हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे एमटीएस भर्ती के डिटेल नोटिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन करेंगे आज। इसकी जो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/6/2025 से 24/7/2025 के बीच में किया जाएगा। जो एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम होगा इसका ऑनलाइन, वो होगा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच में होगा। इसमें वैकेंसी है वो अभी वर्तमान में हवलदार की 1075 वैकेंसी शो कर रखी है, और जो वैकेंसी है फर्दर इसमें ऐड की जाएगी। और इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। जो भी कम्युनिटी का रिजर्वेशन नेशनल टीसी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयता एवं सिटीजनशिप, इसमें इंडियन का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का भी चल जाएगा और भूटान का चल जाएगा। उनके बारे में एज लिमिट के बारे में भी बात की गई है। कैंडिडेट की एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। उसका जो जन्म होना चाहिए 2/8/2000 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/8/2007 के बाद का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। और जो कम्युनिटी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है उसके बारे में भी यहाँ विवरण से दिखाया गया है। जो डेट ऑफ बर्थ होती है, कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करते समय, वो अप्लाई करते समय भरता है डेट ऑफ बर्थ, वो उसकी 10वीं की मार्कशीट से मैच खानी चाहिए। मेट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाई कमीशन डिटरमाइंड बाई प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट होता है, इसमें उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। एक क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास बंदा एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 1/8/2025 तक उसकी कट ऑफ डेट दे रखी है 1/8/2025, और तब तक उसका 10वीं की एग्ज़ाम पास कर लेनी चाहिए। उसके जिस भी कैंडिडेट ने कर रखी है वो अप्लाई करता है। हाउ टू अप्लाई फॉर्म, जो अप्लाई हम एमटीएस का फॉर्म करते हैं वो इस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम अब बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम डिटेल से इस नोटिफिकेशन की ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा वो 100 रुपये लगेगा। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST पर्सन बेंच मार्क डिसेबिलिटी आर एक्सम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, मतलब उनको पेमेंट फ़ीस करने की जरूरत। फीस कैन बी पेड ओनली, मतलब जो पेमेंट फ़ीस किया जाएगा वो होता है भीम UPI ID नेट बैंकिंग, इनके थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। और जो पेमेंट होगा 25/7/2025 तक पेमेंट करा होना चाहिए, तभी आपका एप्लीकेशन सबमिट माना जाएगा। जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो हम फॉर्म फिल करते समय जो सेंटर मांगेंगे, मतलब जो सेंटर रीजन से अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके सेंटर नेम ऑफ एग्जाम सेंटर यहाँ है। ईस्टर्न रीजन की ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार आइलैंड एंड झारखंड उड़ीसा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के जो सेंटर धनबाद जमशेदपुर रांची उड़ीसा ये कटक वगैरह, ये इन जगहों पर इनके सेंटर आएंगे। जो जिस रीजन से आप अप्लाई करते हो उसके सेंटर यहाँ पर डिटेल्स दी शो किए गए हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो CVT एग्ज़ाम होगा उसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें जो 2 सेशन रहते हैं इसमें, मतलब एग्ज़ाम ही की एक शिफ्ट में होता है। उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं: न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव। जिसमें सेशन फर्स्ट होता है वो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब मैथ एंड रीजनिंग का होता है, जिसमें से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसको 45 मिनट बनेंगे। जबकि जीके एंड जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। इनको 45 मिनट का टाइम के हिसाब से करना होगा। और इसमें जो PWBD कैंडिडेट हैं वो ये जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8 के हिसाब से उन्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पर सेशन के हिसाब से। जो सिलेबस की बात की जाए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सिलेबस होगा। जो मैथ होता है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी होता है, उसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ डिटेल से दिया गया है। रीजनिंग के लिए भी सिलेबस यहाँ है। जनरल अवेयरनेस में ये इन टॉपिकों से आ गया: वर्ड कवरेज ऑफ टेस्ट विल, सोशल स्टडी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट कल्चर, सिविक, इकोनॉमिक्स, जनरल, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन। जो फिर एग्ज़ाम के बाद में फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ हवलदार, जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए PET एग्ज़ाम होगा, मतलब फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मेन कैंडिडेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो फिजिकल
एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो उसमें वॉकिंग मतलब उसे 1600 मीटर 15 मिनट में चल के जाना पड़ेगा, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में चल के जाना पड़ेगा उसे ने। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें हाइट, चेस्ट, मेल के लिए हाइट होती है 157.5 सेंटीमीटर होती है, फीमेल की 152 सेंटीमीटर चल सकती हैं। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होता है, जबकि मेल का वेट की बात करेंगे 48 केजी, 2 केजी इन केस ऑफ घरवाली घरवालीज एंड असम गोखराज एंड मेंबर ऑफ एसटी जो एसटी होते हैं उनके लिए 2 केजी वेट रिलैक्सेशन है। और जो मेल कैंडिडेट है उसका जो चेस्ट एक्सपेंशन करेंगे वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो आप उसमें आईडी कार्ड शो करेंगे, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉय आईडी, ये इसमें आईडी लगेंगे। आईडी फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन दैन कैंडिडेट मस्ट कैरी बाई एडिशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यदि अगर जो आईडी लेके जा रहे हैं उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके अलावा एडिशनल में आइडेंटिटी कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको सभी डिटेल सभी डॉक्यूमेंट्स जो अपने एलिजिबिलिटी फॉर्म अप्लाई करते हुए भरे हैं उन सभी को शो करना पड़ेगा, वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यूआर कैंडिडेट के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए जो सिलेक्शन जो मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन 20% नंबर आना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट हैं वो कोई भी अगर गलत तरीके से गिल्टी पाया जाता है तो उसके लिए जो डिवारेशन पीरियड है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों हम इसमें और डिटेल से बात कर सकते हैं लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात हम अलग से वीडियो बना के करेंगे। थैंक यू दोस्तों।